चट्टू, अब ये रिक्शा वाला मुझसे दोबारा पैसे मांगे और मेरे पास पैसे है नहीं। क्या रे, तेरे को पैसे चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे बाप, मुझे जाने दो। तो फिर जा, चल निकल। साले की रिक्शा की काली बिल्ली। साइडी बैठ। हाँ? चंदू भाई तो कान्हे पानवाले के पास भी नहीं गया और मिशा जी के ढाबे पर भी। कहाँ गया होगा फिर? हाँ, लगता अपने आइटम के साथ पिक्चर देखने को गया होगा। लगता है इधर में कुछ लफड़ा है। साइडी बात तुम इधर पे खड़े रहो, अपन आता है। ये तो अपने चंदू भाई का आइटम है। ये दूसरे के साथ क्या कर रही है? साइडी बात, चंदू भाई के आइटम तो कोई दूसरे के साथ लगी नहीं है। वो तेरे रो का दिखता है, बिल्कुल तेरे जैसे कपड़े पहने लाए। कहीं ये विकाल तो नहीं? वो बहुत चालाक है। एक मिनट। कैप्टन व्योम, विकाल यहाँ है। कहाँ? चंद्रकांत शास्त्री के आउट हाउस में। तुम उससे दूरी रहना। छोटू कहाँ है? यहाँ मेरे साथ। तुम छोटू का ख्याल रखना, मैं विकास को देखता हूँ। विकाल, बस औरत के पीछे नहीं चल। हमारे हाथ में हथियार जो लोग देखो। उमा जी, मैं कैप्टन व्योम। चलिए मैं। चंदू! क्या हुआ उमा? क्या हुआ? तुम रो क्यों नहीं हो? चंदू, अगर आज कैप्टन व्योम नहीं होता तो। कौन था? विकाल? हाँ, विकाल। कितनी सफाई से उसने हम दोनों को झांसे में ले लिया और भविष्य से आए तुम्हारे असली शागिर्द कैप्टन व्योम है, विकाल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन व्योम। कैप्टन व्योम! कैप्टन व्योम! कैप्टन व्योम! कैप्टन व्योम! क्या हुआ साइडी बैच को? कैप्टन व्योम! ओह, लगता है इस रंग की वजह से। ये अंगूठी आपको विकाल ने दी थी? हाँ? क्यों? क्या हुआ? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? कैप्टन व्योम के दिल की धड़कन रुक चुकी है। क्या? हाँ, वो मर गए। मर गए? ये क्या हो गया? क्या हुआ चंदू भाई? क्या हुआ मेरे हीरो को चंदू भाई? कैप्टन व्योम! क्या हुआ चंदू भाई मेरे हीरो को? चंदू भाई! चंदू, तुम पास चेक करो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, एम्बुलेंस बुलाती हूँ। कैप्टन व्योम मर चुके हैं। अब उन्हें अस्पताल ले जाने का कोई मतलब नहीं। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। उस अंगूठी में एक खास किस्म का जहर था जो किसी के छूते ही सीधा दिमाग तक पहुंच जाता है। कैप्टन व्योम का दिमाग नाकाम हो चुका है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, अब उनका रो मर नहीं सकता है। साइडी भाई कुछ करना, साइडी भाई उसको जगाना। मेरे को मालूम है मरा नहीं, वो मरने का नाटक कर रहा है। चंदू भाई कुछ करो ना। तो इतना बड़ा बड़ा मशीन रिपेयर करता है, अपन के हीरो को रिपेयर करके देना। चंदू भाई मैं बोलता हूँ कुछ नहीं होगा। चंदू भाई, कैप्टन व्योम, उठना कैप्टन व्योम। मेरे को मालूम है तू मरा नहीं है। कैप्टन व्योम, मैं तेरे को जिलेबी खिलाएगा, कड़क मीठी कठिन चाय पिलाएगा। कैप्टन नहीं छोटू बेटा, कोई बात नहीं, रोते नहीं, ठीक हो जाएंगे कैप्टन व्योम। क्या के लिए रोएगा? अब उनके आगे सामने अब उनका हीरो मर गया। चंदू भाई तुम्हारा दिल सब हुआ। चंदू भाई नहीं छोटू, चंदू ने इसे मत रोको, मैं इसी के लायक हूँ। मेरी छोटी सी लापरवाही की वजह से आज कैप्टन व्योम को अपनी जान गंवानी पड़ी। विश्वास नहीं होता, मेरा अपना शागिर्द
भविष्य से मेरी जान बचाने के लिए आया हुआ आज मेरे ही घर में, मेरे ही हाथों। चंदू, होनी को कौन टाल सकता है? तुम क्यों अपने आप को कोस रहे हो? ये तुम्हारा किया हुआ तो नहीं है ना? लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से उमा। देखो चंदू, ये सब विकाल ने किया। वो यहाँ इतिहास बदलने के लिए आया था। तुमने तो ऐसा कभी नहीं चाहा, तो फिर अपने आप को क्यों कोस रहे हो? इतिहास बदल? उमा, चलो मेरे साथ। कहाँ? मत पूछो कहाँ, बस चलो। अरे चलो मेरे साथ। क्या बात कर रहे हो? कैप्टन व्योम को यहाँ ऐसे छोड़? अरे इन्हीं के लिए उमा, हमें इस विकाल वाली टाइम मशीन में बैठकर अपने ही आधे घंटे पहले के इतिहास में जाना है, तब जब कैप्टन व्योम जिंदा थे, और वहां जाकर उस समय में जाकर हमें इस अनहोनी को बदल देना है। विकाल क्या इतिहास बदलेगा? इतिहास तो चंद्रकांत शास्त्री बदल कर दिखाएगा। चलो चलो। कहाँ ले आई थी दूर मुझे चंदू? बहुत कम है माँ, बहुत कम। रन नाउ, चलो भागो। पता नहीं किस काल से आया ये विकाल। कहता है मेरा प्रिय शिष्य है, लेकिन रॉब ऐसे ही झाड़ता है मानो। प्रणाम एस्ट्रो। कौन हो तुम? अरे दूधू चंदू। जिस तरह तुमको दो टाइम मशीन दिखते हैं ना, वो दोनों असल में एक ही हैं। उसी तरह तुमको दो चंदू दिख रहे हैं, जो दोनों असल में एक ही हैं। बस फर्क इतना है कि मेरी उम्र उस चंदू से आधा घंटा ज्यादा है। कैप्टन व्योम, आपका शागिर्द, भविष्य से आया हूं। आज से 125 साल बाद का एक खतरनाक गुनहगार विकाल आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया है। वो पॉइजन रिंग देख रही हो? तुम्हें कैसे पता वो पॉइजन रिंग है? अरे मुझे मालूम है कि आधे घंटे पहले मैंने क्या किया था और उसके बाद क्या हुआ। बहस मत कर दियो। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? आप ही ने मुझे यहाँ भेजा है विकाल को पकड़ने के लिए। कहीं वो आपसे मिलने तो नहीं आया? कमाल है भाई, अभी अभी तुमने ही तो कहा मुझे खत्म करना चाहता है। अगर वो यहाँ आता तो मैं तुम्हें यहाँ मिलता जिंदा, वो मुझे मार नहीं डालता। नहीं, विकाल आपको अभी नहीं मारेगा, क्योंकि ये आपकी टाइम मशीन अभी पूरी नहीं हुई। वो इसे चुराना चाहता है। जब तक ये टाइम मशीन पूरी नहीं होती, वो आपको कुछ नहीं होने देगा। और याद रखिए, वो बहुत चालाक है। एस्ट्रो, एक मिनट। चलो ना ला रहे, चलो। आइए चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम रो क्यों नहीं हो? चंदू, अगर आज कैप्टन व्योम नहीं होता तो। कौन था? विकाल? हाँ, विकाल। कितनी दवाई से उसने हम दोनों को झांसे में ले लिया। और भविष्य से आए तुम्हारे असली शागिर्द कैप्टन व्योम है, विकाल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन व्योम। आज तुमने उमा को विकाल से बचाकर हमेशा के लिए मुझे अपना कर्जदार बना दिया। ऐसी कोई बात नहीं है एस्ट्रो गुरु, ये सब भूल जाइए। भविष्य की सोचिए। आप दोनों को एक साथ 125 साल जीने की तैयारी करनी है। सच? मतलब आप दोनों की शादी तय नहीं हुई अभी तक? शायद मुझे आपको ये बात बतानी नहीं चाहिए। अरे बता दिया, बड़ी मेहरबानी कैप्टन व्योम। उमा? उमा जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ठीक से सुना नहीं मैंने। हाँ, मैं आपसे शादी करूँ। देखा साइडी भाई, अपन कह रहे हैं चंदू भाई और उसके आइटम को एक ही डायलॉग में सेट कर डाला ना। ऐसा क्या देख रहे हैं? क्या बड़ा हो गया? कभी किसी से प्यार नहीं किया क्या? प्यार क्या होता है? पानी कम चाय की कसम साइडी भाई, तू तो बहुत बड़ा नाग है नाग। तेरे को बूंदी का लड्डू नहीं मालूम? चल वो तो समझा। क्या तेरे को प्यार भी नहीं मालूम? नहीं। साइडी भाई, लगता तेरे को हैंगी गार्डन लेके जाना ही चाहिए, क्योंकि उधर के सारे कोने कपचे में दिखता है कि प्यार क्या होता है। छोटू। एस्ट्रो गुरु, आप दोनों को हम तीनों की तरफ से शुभकामनाएं।
अपन तीन यहाँ पे कबाब में हड्डी क्यों बन रहा है? चल अपन जैसे कल्टी होते। गलती कल्टी बोले तो खिसकना। ऐसे ग्रुप छोटू की तरह मैं भी चाहता हूँ कि इस खूबसूरत मौके पर आप दोनों को अकेला छोड़ूं, पर क्या करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। विकाल किसी भी वक्त वापस आ सकता है। नहीं कैप्टन व्योम, हमें छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रुकिए। एक रास्ता है। क्या? अगर आप दोनों टाइम मशीन में सैर करने जाएं तो सैर की सैर भी हो जाएगी और विकाल का खतरा भी नहीं रहेगा। बोलो उमा, कहाँ जाना चाहोगी? ताजमहल को बनते हुए देखना चाहोगी? बनते हुए? हाँ जरूर। घूम आइए इतिहास में आंसू। चले। तो हीरो ये तेरी तरह उड़ेगा क्या? हाँ कुछ ऐसे ही। कैसा मशीन दबा सीधा खोलो क्या? इसको टाइम मशीन कहते हैं। क्या वो सीधा आगरा पहुंच गया क्या? हाँ, लेकिन इस समय के आगरे में नहीं, उस समय के आगरे में जब एक शहंशाह ने अपने प्यार को ताजमहल का रूप देकर अमर कर दिया। हुआ। कैप्टन व्योम, ये प्यार क्या होता है? प्यार वो चीज है जो चंद्रकांत शास्त्री और उमा को हुआ। कैप्टन व्योम, ये प्यार क्या मुझे भी हो सकता है? पता नहीं, हो सकता है। फुलर को पूछना पड़ेगा। चंदू भाई कब तक आएगा? पता नहीं क्यों। नहीं, अपन सोच रहे थे कि साइडी भाई और अपन टाइम मशीन में बैठकर हैंगिंग गार्डन घूम के आता था ना। वैसे डीआईजी साहब ने हेलीकॉप्टर नहीं दिया और ऊपर से ऑर्डर दे दिया 24 घंटे के अंदर दोनों उड़ने वाले चाहिए। 4 घंटे तो बीत चुके हैं। साहब, ये जो बाउंड्री है ना, हाँ। इसके ऊपर उस दिन मैं खड़ा रह के ऐसा आराम से क्या गाना गा रहा था, तब मेरे को वो दोनों है ना इधर इधर दिखाई दिए। यहाँ हाँ पक्का याद है? पक्का बोले तो एकदम पक्का। साहब आप बोलते हैं तो अभी नाकाबंदी कर दूं क्या इधर? नाकाबंदी? हाँ अरे आसमान में उड़ने वाले कैदियों के लिए नीचे नाकाबंदी करके क्या मिलेगा? आप समझते हैं नहीं साहब, यही तो तकलीफ है। आप मेरे को बताओ, आजकल कोई भी कैदी नाकाबंदी के बिना पकड़ा जा सकता है क्या? हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बता कि तू इधर नहीं उधर नाकाबंदी करेगा कैसे? साहब अपने पास हेलीकॉप्टर नहीं है तो क्या हुआ, अपने पास ऐसे ऐसे हथियार है ना, इनको लेकर हम इधर बैठ के ऊपर आसमान में नाकाबंदी कर सकता है। ये देखो। लेकिन तुम्हें लाया कहाँ से? मैं गया था ना उधर पतली गली में। हाँ। क्या मैं जैसे उधर खड़ा होता हूँ ना तो मेरे दिमाग में नई नई आइडिया आने को चालू हो जाता है। ये देखो, ये है ना, ये पतंग है और ये जो है ना, ये सूरत का पतला वाला मांझा। तो कराम, हम यहाँ पतंगबाजी करने नहीं आए। नहीं पतंगबाजी नहीं, निशानेबाजी। और इन दोनों हथियारों से हम उन 2 गुंडों को 2 तरीके से नीचे गिरा सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? पहला बताता हूँ ना। हाँ बता। ये देखो, ये जो मांझा है ना, हाँ। उसको ऐसा पकड़ के उनका गले पे सीधा चला के गला काट देने का। हाँ, और अभी दूसरा बताता हूँ। हाँ। ये है ना, ये पतंग का नोक है, नोक। हाँ, इसके ऊपर है ना वो खाजकुदली लगाया। खाजकुदली बोले तो वो खुजली का पाउडर। हाँ, वो जैसे अपन क्या करेंगे, हम उनको देखते रह जाएंगे। जैसे उनको आसमान में देखेंगे, पतंग से उनको फॉलो करेंगे। जैसे ये जो नोक है ना उनको टच करेगा तो वो खुजलाने को चालू करेंगे, ऐसा। और जैसे हम में कादर खान कैसे खुजलाता था ना, वैसे खुजलाते खुजलाते प्रभु देवा की तरह ब्रेक डांस करते हुए सीधा नीचे गिर जाएंगे। गुड। और हाँ, और है ना, ये देखो आईना। क्या कर रहा है? मजाक कर रहा है? अभी आपकी आंख को जैसा मारा ना, वैसे उनकी आंख को भी ये मारेगा और वो रास्ता भटक जाएंगे और सीधा नीचे। ये तेरे हाथ में ये सोडा बोतल की तरह क्या है? ये सोडा बोतल लगता नहीं, सोडा बोतल है। अच्छा, तो इससे उन दोनों को फेंक के मारेगा? नहीं तो फिर लगेगा। ये क्या है? ये ना, ये हो गया होली का रॉकेट। दिवाली का? नहीं, हम होली में उड़ाते हैं। तो ये जो है ना, इधर ऐसा आग लगाने का और फिर अच्छा, अब समझा। यानी कि उनके कपड़ों में आग लग जाएगी और वो फिर अपनी आग बुझाने के लिए मॉडल बीच में उतरेंगे। हाँ, तुकाराम, हाँ। तुम्हारे 24 साल के कैरियर में, नहीं 18 साल के। हाँ 18 साल। तुम्हारे 18 साल के कैरियर में पहली बार तुमने झंडे से नहीं अपनी अकल से काम लिया। मैं तुम्हारी सिफारिश डीआईजी साहब से करूंगा। ओह धन्यवाद, देव तुमचा भला करो। तुकाराम, एक बात तो बता, ये दोनों उड़ने वाले हैं कहाँ?
तुकाराम, देखा देखा देखा, देखा ना देखा, देखा देखा ना, देखा था ना, था चील था। तूने ठीक से देखा? हाँ साहब, मैं भी पहले यही समझा था कि आदमी है, हाँ, लेकिन क्या बाद में उसने चील 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 चिल्लाने को चालू किया, इसके लिए मैं समझा कि चील है, बाद में मैं रुक गया। तुकाराम, हो सकता है उसने हमें उल्लू बनाने के लिए ऐसा किया हो, वो आदमी हो और हमें चकमा देके भाग गया हो। हाँ, आपको देखकर उसने ऐसा किया होगा। और फिर नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप तो इंस्पेक्टर है ना, और मैं क्या मामूली हवलदार हूँ। हाँ, वो तो मालूम है मुझे। तुकाराम, ये रहा। किधर है? ये दिखा। किधर है? तुकाराम, वो जहां मैं देख रहा हूँ ना, हाँ? मुझे फॉलो कर रहा है। फॉलो कर रहा है? हाँ। साहब, लगता है आपको उसने देख लिया। क्या? हाँ। तुकाराम, मुझे वो गोल गोल दिखाई दे रहा है, पत्ती की तरह। गोल गोल पत्ती की तरह? हाँ। साहब, जरा आप मेरी तरफ देखिए। पत्ती की तरह नहीं, सचमुच का पत्ती है, चिपका था। तुकाराम, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। क्या हो गया? कुछ हो गया है। मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा, मुझे सब कुछ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साहब ने आपको बोला था ना, ज्यादा शराब मत पियो। अरे लेकिन आपको तो शराब पिए हुए 6 घंटे हो गए। तुकाराम, सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। 12 घंटे? हाँ, तुझे मालूम है ना 12 घंटे कितने होते हैं? 12 घंटे? 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे? हाँ। हाँ। क्या? हाँ। तंबाकू खाता हूँ। क्या कुछ मिल गया क्या? क्या? दिखा। नहीं साहब, मेरे हाथ में खुजली हो रही है, इधर भी। साहब, लगता है मैंने तंबाकू की जगह वो खुजली का पाउडर था ना, वो हाथ में लेके मल लिया। इसका मतलब तूने वो पतंग के ऊपर खुजली की पाउडर की जगह तंबाकू लगा दिया? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, तंबाकू भी ऐसा है ना, एकदम असली पंढरपुरी। पंढरपुरी बोले तो? पंढरपुरी। हाँ, तंबाकू भी ऐसे, जैसे पतंग उसको टच करेगा ना, हाँ। तो उसको जोर से छींक आएगी, फटाक। हाँ। और फिर आपको तो मालूम है क्या होगा? क्या होगा? अरे वो दोनों नीचे गिर जाएंगे। तो फिर जब हम दोनों के अलावा जब तक पूरी बंबई ऊपर नहीं देखेगी, वो दोनों नहीं पकड़े जाएंगे। हाँ, और एक आइडिया है। हाँ, अरे यार, तेरे ये पतंग, मांझा और सोडा की बोतल कुछ नहीं चलने वाला, सब बेकार है। अरे साहब, सुनो तो सही। हाँ। मेरे अगली आइडिया में ना, ये सब आइटम फिट होने वाले नहीं है। अच्छा? चलो आपको बताता हूँ। हाँ। अरे चल। नहीं, चलिए ना सर। चलो। क्या फास्ट घुमा के ले गया है? सही है बाप। क्या बात है असुगुरु, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कैप्टन, ये क्या है? ये तो पॉइजन रिंग है, हमारे समय का हथियार। ये आपको कहाँ मिली? ये मुझे विकाल ने दी। काल? और जब आप उमा को विकाल के हाथों से बचाकर लौटे थे, मैंने ये पहन रखी थी। और फिर मैंने तुमसे हाथ मिलाया और तुम मर गए। मर गए? ये आप क्या कह रहे हैं अष्टगुरु? हाँ, फिर मैं और उमा इतिहास में वापस गए, अंगूठी बदली और इतिहास भी बदल गया। मेरी समझ में अब आया है व्योम कि मैं कितना खतरनाक, कितना भयानक आविष्कार कर बैठा हूं। अरे मैं तो सिर्फ अपनी आधे घंटे पहले की भूल सुधारने के लिए इतिहास में गया था, लेकिन अगर ये मशीन किसी गलत आदमी के हाथ लग जाए तो वो तो जो जी चाहे कर सकता है। व्योम, जरा सोचो, अगर कोई इस टाइम मशीन के जरिए चला जाए 1869 में पोरबंदर शहर में और वहां जाकर एक बच्चे का गला घोंट दे, तो कौन बड़ा होकर मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाएगा? किसके अहिंसावाद से घबराकर अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएंगे? मुझसे बड़ी भूल हो गई व्योम, मुझे ये टाइम मशीन बनाना ही नहीं चाहिए था। अगर ये मशीन विकाल जैसे आदमी के हाथ लग जाए तो दुनिया तबाह करके रख दे। अभी का इंतजार था, काम पूरा हुआ। बोलते क्यों नहीं विकाल? समझा, आप बोल नहीं सकते
क्योंकि आप अभी तक 20वीं शताब्दी में आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। मैं ठीक समझा ना विकाल? ठीक है, आप तो इतिहास बदलने गए थे, अभी तक तो कुछ बदला हुआ नहीं दिख रहा। क्या एस्ट्रो गुरु की हत्या अभी तक नहीं हुई? कैप्टन व्यू वो वहां क्या कर रहा है? लेकिन काला साया कभी यही माना कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, इतिहास को बदलना होगा। आप वहीं बने रहिए, एस्ट्रो गुरु की हत्या कीजिए और कुछ मत कीजिए, बाकी सारा काम इतिहास पर छोड़ दीजिए। उसकी टाइम मशीन को बनने में और कुछ दिनों की देर है, तो क्या आप वहीं उसी समय में छिप रहिए, टाइम मशीन के पूरा होने का इंतजार कीजिए, एस्ट्रो गुरु की हत्या कीजिए और कुछ मत कीजिए। ना ना ना, मैं जरूर काला साया का एक मामूली साया हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बेहतर यही है कि आप कुछ मत कीजिए, टाइम मशीन के पूरा होने तक कुछ मत कीजिए, सिर्फ इंतजार कीजिए। देखते हैं इंतजार का फल कितना मीठा हो।